नमस्कार। हर मनुष्य को अपने जीवन में डर होता है और डर होता है उन्नति का, अपने चरित्र का, अपने रहन सहन का, अपनी उपलब्धि का, अपनी ख्याति का। तो ये डर भी हमें कभी इतना डरा देता है कि अपने जीवन के उस लक्ष्य से भटक जाते हैं कि जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमें करना है, जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाते हैं और जो नहीं करना चाह रहे थे उसको करने लगते हैं। डर हमारा ये अपने आप से हमारे अंदर से पैदा हुआ है। जिस चीज़ की हमें संतुष्टि नहीं हुई, जिस चीज़ से हम खुद संतुष्ट नहीं हैं, तो ये एक डर के रूप में सामने आ जाता है। आखिर जैसे धन पाने की लालसा है, तो धन हमें जितना धन चाहिए उससे कम मिला या ज़्यादा मिला, और जो भी मिला उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इसके खोने का डर है। हम कितना प्रसिद्ध हैं, लोग हमारे विषय में कितना जानते हैं, हमें कितना मान सम्मान करते हैं, इस मान सम्मान को खोने का डर है। जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, उस पाने के लिए जो लक्ष्य हमने तय कर रखा है उसको खोने का डर है। हमारे अपने जो कॉन्शसनेस है वो हमारी अवेयर नहीं है। जब तक हम स्वयं अपने आप में जागरूक नहीं होंगे तब तक ये डर हमको सताता ही रहेगा। एक बालक जब बचपन में था तो उसका पैर खराब था, उसका दिल कमज़ोर था। आगे चल करके उसके दिल का ऑपरेशन हुआ, पैरों का इलाज हुआ, और वही बालक आगे चल करके फुटबॉल का एक बहुत बड़ा महारथी बना, जिसको लियोनेल मेसी कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने जब कक्षा 10 फेल हुए थे, क्या कभी सोचा था कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं? पर 24 वर्ष जीवन के जो अभूतपूर्व उन्होंने परिश्रम किया, जो उपलब्धि हासिल की, वो केवल अपने दृढ़ निश्चय के दम पर हासिल की। अगर वो डरते होते तो ये नहीं हासिल कर पाते। धीरू भाई अंबानी अपने प्रारंभिक समय में एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन थे। अगर उनके अंदर डर होता है कि हम ये प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो वही धीरू भाई अंबानी ने करोड़ों अरबों का जो बिजनेस खड़ा किया, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में आज हमारे सामने है विश्व पटल पर, जिनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक और हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, बचपन में अखबार बेच करके कई जगह प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद उन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा, अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य पर बढ़ते चले गए। और एक दिन वो आया जो देश के परमाणु वैज्ञानिक ही नहीं, विश्व के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों में इनकी गिनती की जाने लगी और इस देश के शीर्ष पद, राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। तो ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने डर को हरा दिया। डर को हरा करके ये आगे निकल गए तो ये शीर्ष पुरुष बन गए, और जो डर से हार गया वो हमेशा के लिए दुनिया से, इस संसार से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पर अस्तित्व से स्वयं में लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरी हमारी सहायता नहीं करेगी आकर के। ये अस्तित्व ही हमारा डर पैदा करता है। जितने समय हम अपने आप में उलझे रहेंगे, नकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग्स लाएंगे, फीलिंग्स लाएंगे, उतना ही हम और उलझते चले जाएंगे। हमें इन निगेटिव फीलिंग्स के लिए अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी भावनाएं बदलनी पड़ेगी, अपना मिथ बदलना पड़ेगा। अगर हमको कुछ हासिल करना है तो हमें तमाम सारी चीज़ें अपने आप से छोड़नी पड़ेंगी, अपने को गुमनामी के अंधेरे में ढकेलना पड़ेगा। एक पागल व्यक्ति, आप उस पर हंसिए, चाहे ईंटा पत्थर फेंकिए, उसको खाना मिले चाहे न मिले, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, चाहे डामर रोड हो या ककड़ीली रास्ता हो, क्या उसको किसी से कोई फर्क पड़ता है? तो अपने आप को पागल बना लीजिए कुछ समय के लिए, और पागल बन करके अपने लक्ष्य के प्रति अवेयर हो जाइए। जब आप एक चीज़ में अपने को बिल्कुल केंद्रित कर देंगे तो डर अपने आप से छूटता चले जाएगा। आपके मन से ये भावना निकलनी चाहिए, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, कौन हमारा साथ देता है, कौन नहीं देता है, किससे, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमसे कितना प्यार करता है, कौन हमसे कितनी नफरत करता है, कौन ईर्ष्या करता है, कौन हमारे पर चिल्लाता है। जब इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देंगे तो हम विजेता बन जाएंगे।
और जब तक इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा किए रहेंगे तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता रहेगा, और ये डर ही हमको डिमोटिवेट करता है, हमको अपने लक्ष्य से भटकाता है, हमको हमारे अंदर डर पैदा करता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इन सारी चीज़ों का केवल मतलब ये है कि हम किससे डर रहे हैं? अपनी धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी बनी बनाई एक जो हमने अपने आप में एक संसार अपना बना रखा है, उससे हम डर रहे हैं। उस संसार का चक्रव्यूह तोड़िए, वो मिथ है, वो झूठ है। जो सत्य होगा वो आपके परिश्रम से, आपकी लगन से, आपकी मेहनत से, आपके दृढ़ निश्चय से, आपके कन्फर्मिंग एजेंडे से आगे आएगा। और जब तक आप इसको सेट नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा डरते रहेंगे, और डर में डरते डरते इतना डर जाएंगे कि आप अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। तो अपने अस्तित्व को ठीक रखने के लिए अपने आप को पहले मजबूत बनाइए। हमारा डर हमको अपने लक्ष्य से भटकाता है, और इस डर को अपने से बाहर निकालने के लिए पहले अपनी कमजोरी समझें कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है, कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके कारण हम डर रहे हैं। हमने अपने अंदर कौन सा ऐसा मायाजाल फैला रखा है, कौन सी ऐसी सोच, कौन सी ऐसी भावनाएं भर रखी हैं, निगेटिव माइंडसेट अपना डेवलप कर रखा है, जिसके कारण हम स्वयं डर रहे हैं। प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, अपने को प्लेजर स्टेट में लाइए, आपको फियर स्टेट से बाहर निकालिए। इसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षा आपको देनी है, तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। वैज्ञानिक चूहों पर तरह तरह के प्रयोग करते हैं, और उन वैज्ञानिक प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकलता है उसको अप्लाई किस पर किया जाता है? मनुष्य पर। तो आप समझिए कि प्रयोग कहाँ हुआ? चूहों पर, और अप्लाई किस पे हुआ? मनुष्य पर हुआ। ये वैज्ञानिकों की अपनी सोच थी। तो अगर वो मनुष्य पर, अब कह दो कि चूहे और मनुष्य में क्या अंतर है, तो हमारे उनके चूहों के अंदर जो अंतरिम जगत है वो सब एक जैसा है, और इस अंतरिम जगत की पहचान करने का काम मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक करते हैं। किसको किस चीज़ से कहाँ पर लाभ हो सकता है, इसका प्रयोग उनको अपनी प्रयोग धर्मिता में लाना होता है। डर एक कारण है, ये लक्षण नहीं है। कारण जो हमारे कारण स्वयं पैदा हुआ है, हमने ही वो कारण बना रखे हैं कि हम जनरल न रह करके, सामान्य रह करके अपने को स्पेसिफिक बना लेते हैं। जब हम अपने को स्पेशल बना लेते हैं, स्पेसिफिक जोन में ला करके अपने को खड़ा कर देते हैं, तो डर होना स्वाभाविक है। इसलिए अपने को सदैव जनरल रखिए, सामान्य बनाए रखिए। जब सामान्य बनाए रखेंगे तो डर आपसे छूटता चला जाए। हमारे अंदर जो भी कमजोरी है, वही कमजोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा करके हमारे अंदर डर पैदा करती है। तो जब हम अपनी कमजोरी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्री होकर के हमको डर से मुक्त कर देगा। तो सबसे पहले अपनी कमजोरी पर काम करें कि हम कमज़ोर कहाँ हैं, कौन सी ऐसी कमजोरी है जिसके कारण हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है। जब आप उस कमजोरी को खोज लेंगे, आप उस मूल जड़ को खोज लेंगे, तो डर आपसे बहुत दूर चला जाएगा। जो हमारा ईगो है, इसको स्पेशल बनाने का प्रयास मत करिए। जब आप ईगो को स्पेशल बना लेंगे तो आप अपने आप से स्वयं डरने लगेंगे। डर किसी बाहरी से नहीं है, कहीं बाहरी दुनिया से नहीं है, किसी अव्यक्त विशेष से नहीं है, किसी वस्तु स्थिति से नहीं है। वो अपने आप से कि क्या पाया उसका खोने का डर है। तो जैसे एक मशीन है, उस मशीन में बहुत सारे यंत्र लगे होते हैं, छोटे छोटे कलपुर्जे, और वो मिल करके मशीन चलाते हैं। उसमें कुछ कलपुर्जे ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उनके बदले दूसरा पुर्जा लगा दिया जाता है और मशीन चलती रहती है। परंतु कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जिनको हटाने से वो सारी मशीन का चलने का क्रम रुक जाता है। तो अपने को वो स्पेसिफिक पुर्जा बनाइए, जनरल पुर्जा मत बनाइए कि आपको रिप्लेस करके कोई दूसरा खड़ा कर दिया जाएगा यहाँ पर ला करके। सदैव अपने आप को प्लेजर जोन में रखने का प्रयास करें, फैक्ट देखें, कोई मिथ न पालें। मिथ पालेंगे तो वो मिथ ही आपके लिए भय का, आपके लिए डर का, आपके लिए अनअवेयर रहने का कारण बन जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप से डरने लगेंगे। हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु आर यू,
आप कौन है, इन दोनों के बीच का जब अंतर समाप्त हो जाएगा, आपको बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ने लगेगा, तब आप इस डर से अपने को पीछा छुड़ा पाएंगे। दूसरी चीज है कि लव योरसेल्फ, वेयर इज लव देयर इज नो फियर। जहाँ पर लव है, जहाँ पर प्रेम है, हम अगर अपने आप से प्रेम करने लगें, अपनी मान्यताओं से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी वस्तु स्थिति से, अपनी परिस्थिति से, अपने पर्यावरण से प्यार करने लगें, तो हमें पूरी दुनिया से प्यार ही मिलेगा। और जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने अस्तित्व से प्यार नहीं करेंगे, ये अस्तित्व ही हमारा हमको विकास के रास्ते पे आगे ले जाता है। तो इस जो विकास पर रास्ते पर आगे ले जाने वाला हमारे पास साधन है, उसको ही हम नहीं प्यार कर रहे हैं, तो हम विकास के पथ पर बढ़ेंगे कैसे? हमारा जो लक्ष्य है वो हमको मिलेगा कैसे? तो लक्ष्य से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, डर अपने आप भाग जाएगा। डर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कहीं बाहर से आ गई है, किसी ने आपके मन में भर दी है। डर ऐसी चीज नहीं है जो धरती फाड़ करके निकल आई है, डर ऐसी चीज नहीं जो आसमान से टपकी है। डर आपने अपने आप से पैदा किया है, आपके होने का डर, आपके पाने का डर, आपके खोने का डर, आपके पास ना होने का डर, आपके पास होने का डर। आप पैसों के लिए पीछे पीछे भागते हैं, किसी के पैसे के पीछे भागते हैं, पर ऐसी स्थितियां क्रिएट करिए, ऐसी वातावरण बनाइए कि पैसा आपके पीछे चलने लगे, तो पैसे के खोने का डर समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मेरे संपूर्ण वक्तव्य का मतलब ये है कि डर अपने आप से पैदा हुआ है। इस डर को हमें स्वयं निकाल फेंकना है। हमें अपनी नेगेटिवनेस, हमें अपनी थिंकिंग, हमें अपनी फीलिंग, हमें अपना मिथ, हमें अपना पर्यावरण, हमें अपना सेंटिमेंट, सब कुछ खंगालना पड़ेगा। और खंगाल करके, खोज करके हमें ये देखना पड़ेगा कि गड़बड़ी कहाँ पर है। जहाँ पर गड़बड़ी होगी उसको ठीक करके उसको रास्ते पर लाना पड़ेगा, तभी ये डर हमसे पीछा छोड़ पाएगा। वरना हम जीवन भर डरते रहेंगे और कभी कुछ स्पेशल नहीं कर पाएंगे। तो आज के वक्तव्य का समापन यहीं पर। सफल जीवन की यात्रा की संख में राजन आचार्य का सपने।